तो हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। सच्ची मानिए, अभी मारा ही नहीं पड़ी इसीलिए तुम बहक रहे हो। एक बार माया की मार तो बहुत खा चुके हो तुम, एक बार गुरु की पड़ जाएगी चपत तो जीवन ठीक हो जाएगा, पक्का समझ लो। जिस दिन गुरु करुणा करके एक चपत मार देंगे उस दिन से माया मारना बंद कर देगी, पक्का समझ लेना। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनको गुरु की डांट और चपत लगती है। मनमानी आचरण करके ऐसा मत करना कि अब चपत खानी ही है कुछ ऐसा करे कि नाराज हो जाए तो फिर दिन भर नाराज ही बने रहेंगे, इतने हैं। अगर हमसे कोई गलती होती है और गुरु हम पर नाराज होते हैं, चपत मार देते हैं, तो माया की चपत से मुक्त हो जाओगे, पक्का। डरना नहीं, डरो इस बात से कि कहीं हमारे और गुरु के संबंध में कोई बीच में ना आ जाए, बस ये बात, कहीं दरार ना पड़ जाए। और जो डर होता है वो माया जनित, हम डरते नहीं। नरसिंह भगवान से सब डर रहे थे, प्रहलाद जी डरे क्या? दौड़ के गोद में हमारे गुरुदेव है, हमारे माता पिता है, हमारे मित्र हैं, हमारे प्रीतम है, हमारे स्वामी, यही सब है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें हो। तो गुरुदेव के प्रति निष्कपट निश्चल भाव रखना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। विश्वास पूर्वक गुरुदेव के चरणों की सेवा करना 64 भक्ति अंगों में, ये 3 तो केवल गुरुदेव में है। गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव से प्रभु के मंत्र की दीक्षा और प्रभु से संबंध की जानकारी, तुम्हारा ये संबंध प्रभु से, विश्वास पूर्वक गुरु चरणों की सेवा, तीसरा। चौथा, जिस मार्ग में बड़े बड़े महापुरुष चले आए हैं उसी मार्ग का अवलंबन लेना। कोई नया स्थापित मार्ग नहीं, आचार्य परंपरा से होना चाहिए। लाखों इस परंपरा में सिद्ध रसिक हो गए हैं, लाखों, एक दो नहीं, लाखों, जो भगवत प्रेम में मत वाले। ये जो हमारी वैष्णव परंपरा है वो 4 संप्रदाय है। इसके अलावा ये निकुंज की जो उपासना है ये अलग है। जो 4 संप्रदाय हैं उसमें श्री जी की, लालजू की सम्यक उपासना है, पर श्री जी के चरणारविंद की ठसक से जो निकुंज की उपासना है, वृंदावनाधीश्वरी की, ये निकुंज से आई हुई सखियां हैं जो आचार्य रूप में आकर के इस रस को प्रदान करती है। बड़े बड़े महाभागवतों द्वारा परिग्रहित मार्ग का ही अवलंबन करना। ऐसी जगह कभी ना जुड़े जहां आचार्य परंपरा ना हो। ध्यान रखो, परंपरा देखनी चाहिए, आचार्य परंपरा देखनी चाहिए। यहां राधई वेष्टम संप्रदाय करता आचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यश्च सर्वात्मनैवं वंदे राधा पाद पद्म प्रधानम सीत हरिवंशम। 5वां, गुरुदेव से भागवत संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। भागवत धर्म हमारा क्या है, जिस धर्म में हम दीक्षित हुए, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। 6वां, अपने आराध्य देव की प्राप्ति के लिए भोगों का त्याग कर देना। जैसे कल एक भगवत पार्षद स्वरूप वो कह रहे थे कि कहीं कहीं हमको प्याज लहसुन बना भोजन मिल जाता है तो हम पा लेते हैं, तो अपराध तो नहीं। उन्होंने कहा अपराध की बात तो अलग रही, लेकिन आप अपने स्वरूप को तो देखिए, आप कौन है। कंठी बंधी है, तिलक लगा हुआ है, ऐसे कोई कहीं भी बना के दे दे हम पालेंगे। क्या आप अपने लाला को लगाए बिना भोग पालेंगे? अब इसका उत्तर नहीं था। इसलिए जो भोग हम प्रभु को नहीं पवा सकते वो हम नहीं पा सकते, पक्का। भगवान के निमित्त भोगों का त्याग करना 6वीं भक्ति है। जो हम प्रभु को भोग नहीं लगा सकते वो हम नहीं पा सकते। 7वां, मथुरा वृंदावन आदि जो भगवत धाम है इनमें निवास करना। प्रभु के अपने आराध्य देव की, जैसे रामोपासक तो चित्रकूट है, अयोध्या है, कृष्णोपासक ब्रज 84 कोशिश, जैसे हम प्रियाजू के उपासक तो हमारा जीवन वृंदावन है। अगर आप अखंड वास नहीं कर सकते तो 3 रात्रि वास कर लीजिए। जीवन में कभी आपको फुर्सत मिले तो आ जाइए, 3 रात्रि वास। पहले दिन उपवास कीजिए, दूसरे दिन फलाहार, तीसरे दिन एक बार अन्न और चौथे दिन चले जाइए। नियम से रहिए। अगर आप कभी अवसर मिले तो कार्तिक मास है, सावन मास है, 10-15 दिन रुक गए, नहीं है तो 3 रात्रि रुक गए, नहीं ज्यादा है तो 24 घंटे रुक गए, लेकिन यात्रा करनी चाहिए। महाप्रभु चैतन्य देव जी ने जब
जगन्नाथपुरी में नवद्वीप के सब वैष्णव जन गए थे, तब यही कहा था कि गृहस्थी में विशेष भगवत आराधना का समय नहीं रहता, तो साल 6 महीने में ऐसा समय निकालना चाहिए कि 2-4 दिन साधु समागम करें, धाम वास करें, पुरी में वास करें, भगवत दर्शन, ऐसा करना चाहिए। अगर संयोग बन जाए तो 1-1, 2-2 रुपए जोड़ने चाहिए कि ये जाकर हम वहां पशु पक्षियों की सेवा कर देंगे, ठाकुर को भोग लगा देंगे, 2-4 संतों को भोजन पवा देंगे। गृहस्थी में ऐसा करना चाहिए। और जो विरक्त भाव में वो तो धाम आदि का ही सेवन करते हैं। 7वां यह है मथुरा, वृंदावन, ब्रज, ऐसे 84 कोष है हमारा परम पावन ये ब्रज धाम, तो निवास करना चाहिए जितने दिन हो सके। अखंड तो को हो, कोई विशेष भाग्यशाली ये लाभ लेता है। 8वां, किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को अगर विरक्त है तो उतना ही स्वीकार करे जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं। और गृहस्थ है तो किसी के द्वारा दी हुई वस्तुओं को स्वीकार ही ना करे। ये भक्ति का 8वां अंग है। आप गृहस्थ हो, आप अगर नमक रोटी भोग लगाओगे ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगेगा। अपनी कमाई का, अपने दूसरे से लेने की जरूरत नहीं। ये जो चटोरापन आ जाता है फिर उससे भक्ति नष्ट हो जाती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। विरक्त जितनी आवश्यकता हो, गृहस्थ अपनी धर्म की कमाई, दूसरे के आगे हाथ फैलाना गृहस्थ का धर्म नहीं। 9वां, व्रतों का सम्मान करना। 64 भक्ति अंगों में है, जो भागवतिक व्रत हैं उनका सम्मान करना, उन दिनों में व्रत रहना, ऐसा। लेकिन यहां वृंदावन नित्य विहार उपासना में विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कृष्ट व्रतधारी, यहां उत्कृष्ट व्रत धारण किया गया है। ज्ञान धर्म व्रत कर्म जिते सब काहू में नहीं मोह प्रतीति, रसिक अनन्य निशान बजायो एक श्याम श्यामापद प्रीति। सर्वस्व महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके, इस सर्वस्व श्री जी की जूठन के आगे हमारा कुछ नहीं। श्री जी का उच्छिष्टामृत, 8 पैर उनका दुलार। 10वां, आंवला है, पीपल है, तमाल है, ये वृक्ष हैं, आप परिक्रमा कर रहे हैं तो इनको दाहिने कर लीजिए, दाहिने करके निकलिए। अगर आपको शहर में दिखाई दे रहा है कि आंवला, पीपल, तमाल आदि, तो थोड़ा 4 कदम चलकर उससे दाहिने का अपनी परिक्रमा में ले लीजिए, प्रणाम कीजिए। इनका सम्मान करना ये भक्ति का 10वां अंग है। 11वां, जो भगवान की निंदा करने वाले हैं, भक्तों की निंदा करने वाले हैं, भक्ति की निंदा करने वाले, ऐसे भगवत विमुख को पहचान ले और उसका कभी संग न करे। ये भक्ति का अंग है। ऐसा संग जिनके संग कुमति मति उपजे, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। ये दीक्षा देने में एक अंग का वर्णन जरूर करते हैं कि ऐसे लोगों का संग कदापि ना किया जाए। दूसरा कहते हैं कि भोजन, जैसे आप रिश्तेदार या नातेदार के यहाँ गए या कहीं गए, वहां मांस पात्रों में बनता है और आपने वैष्णव तिलक आदि लगा रखे, तो आपको खीर पूड़ी बना के दे तो भी आपको नहीं पाना है, क्योंकि रसोई तो वही है, पात्र तो वही। हमारा वैष्णव धर्म आज्ञा नहीं करता ऐसा। इसीलिए भगवान के लिए भोगों का त्याग करना। 12वां, अनाधिकारी को शिष्य बना लेना। गुरु को नरक जाना पड़ता है, ध्यान रखना। ये व्यवहार का विषय नहीं है। हरे शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। एक दिन एक गुरु शिष्यों के साथ जा रहे थे, तो एक बड़े केचुआ में, केचुआ समझते ना जो मिट्टी खाता है, लाल चींटी लगी थी हजारों। तो उनका गुरुदेव, कितना इसको कष्ट हो रहा होगा, क्या इसने ऐसा काम किया कि इसके कोमल शरीर को लाल चींटी काट ले तो बहुत कष्ट होता है, खुजलाता, दाग बन जाता बहुत। बोले हजारों इसके कोमल शरीर में लगे। ध्यानस्थ हुए, कहा बेटा ये गुरुजी हैं, ये चेला है। ये गुरुजी हैं जो केचुआ बने हैं, और ये चेला है जो चींटी बनी। इनसे धन लिया है, भगवत प्राप्ति की कोई चर्चा नहीं। तो ये देखो ये लीला हो रही। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। गुरुदेव उपदेश नहीं कर रहे, अपने शिष्य को गलत मार्ग में जा रहा है तो डांट नहीं रहे, और शिष्य गुरुदेव की बात नहीं सुन रहा, दोनों नरक भोगेंगे। अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है अपनी गति में फर्क डाल लेना। इसलिए आरत अधिकारी जब पावे गुढ़ तत्व। ये व्यवहार का विषय नहीं कि आपके व्यवहार से हम दीक्षा दें, ये डायरेक्ट सीधा है। हमें अनुकूल लगा तो देंगे, हमारे धर्म के अनुकूल नहीं लगा तो कोई व्यवहार का विषय है, ये धर्म का विषय है, ये जीवन का विषय है। तुम थोड़ी नरक में हमारी रक्षा करोगे, हम तुम्हारी नरक में रक्षा करेंगे। हमारे अनुकूल चलना होगा, जो धर्म का आचरण है।
अनाधिकारी को शिष्य बनाने का मतलब है गुरु अपने नरक का निमंत्रण कर देना, या तो सभा में मना कर दे। सेवा विचारम नामक ग्रंथ, उसमें हमने पढ़ा था कि यदि शिष्य आज्ञा का पालन नहीं करता अनाधिकारी, तो सभा में खड़े होकर के उसका त्याग कर दे, बता दे कि हम त्याग करते हैं, आज के बाद स्वीकार नहीं है ये शिष्यत्व इसका, हमारी आज्ञा का उल्लंघन, तो आप बच जाओगे, नहीं तो भोगना पड़ेगा। 13वां, भक्ति के विरोधी ग्रंथों का कभी अवलोकन न करें। कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये करते हैं, वो गेम खेलते, अरे यार राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसमें समय लगाना है कि उसमें लगाना है? मजीरा उठाओ, 1 घंटा कीर्तन करो, भागवत उठाओ, 10 अध्याय पाठ करो, गीता जी उठाओ, उसका ये भगवत मार्ग भाई, भगवत विरोधी भावों को नहीं, भगवत विरोधी ग्रंथों को नहीं। 14वां, जिससे हमारी भक्ति में बाधा पड़े ऐसे कभी कार्य न करें। बड़े बड़े व्यवहारिक कार्य, बड़े बड़े सामाजिक कार्य, बड़ी बड़ी सभाएं जिससे हमारा भजन छूटे, ठीक। पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले, तब माना जाएगा कि आपका भजन हुआ जब बड़े से बड़े शुभ कार्य के अनुष्ठान का मन न चले। सच्ची मानिए, महा उत्सव है यदि आप भगवत स्मरण कर रहे हो, इससे बड़ा कोई उत्सव नहीं। हर समय धीमी धीमी मधुर मधुर भगवान की नाम ध्वनि अंदर उठ रही, आप सुन रहे हैं उसे, उसी का चिंतन कर रहे हैं, इससे बड़ी कोई उत्सव की वृत्ति नहीं। भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामि। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे भगवत भक्ति का मार्ग हो, जब तक संसार का चिंतन है तब तक न ज्ञानी है न वो भक्त है। और भगवत चिंतन इससे बढ़कर के कोई स्थिति नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए किसी भी चंदे की या किसी भी सहयोग की जरूरत नहीं है। वो हृदय से भगवत स्मरण करे, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। आप गीता जी और भागवत जी सब उठा करके देख लीजिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम अनन्य चेता सततम, जगह जगह अनन्य चिंतन। ये दूसरे के द्वारा नहीं होता, ये अपने द्वारा होता है, ये पैसे से नहीं होता है, ये बार बार अभ्यास से मन लगाने से होता है। 15वां, यदि आपके घर कोई अतिथि साधु महात्मा आ गया है, भारी व्यवस्था नहीं है आपके पास, माना तो आज अपना भोजन दे दीजिए, उसमें कंजूसी मत कीजिए। आप अपने किसी उचित व्यवहार के लिए अर्थ ले जा रहे हैं, कोई बीमार तड़प रहा है, आप कष्ट सह लीजिए, वो पैसे से दवा उसको दे दीजिए। ये पूज्य गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन। प्राप्त सेवा का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, वो भगवान की कृपा से आध्यात्मिक उन्नति के लिए होती। प्राप्त सेवा, आप जा रहे हो, कोई बहुत कष्ट से पीड़ित पड़ा है, आपको आवश्यकता है उसकी सेवा, आप बैठ जाओ, उसकी सेवा करो। नहीं कुछ है तो तन से सेवा करो, कपड़े से हवा करने लगो, पानी पिला दो, फिर उस समय जरूरत है तो 4 से याचना करके उसको आप औषधि दिला दो। उचित व्यवहार में, सेवा में किसी भी तरह का कुविचार या कृपणता ना होने पावे। अरे ऐसे तो सब पड़े ही रहते, नहीं नहीं, प्राप्त से भगवान ने तुम्हें सेवा दी, उस समय करो। कोई आपके घर आ गया तो वक्र दृष्टि से मत देखो, ए तो साधु महात्मा है, ऐसे नहीं। भगवान आए, तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा मंगल के लिए। अगर वो रोटी मांग रहे, भोजन मांग रहे, आप दौड़ कर जाइए, दरवाजे पर उनको भिक्षा दीजिए। सच्चा महात्मा कभी घर में नहीं घुसेगा, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं घुसेगा कि आपके गेट को लांग कर अंदर भिक्षा में जाए, ऐसा कभी नहीं, सिद्धांत नहीं। जो सच्चे मार्ग का पथी को दरवाजे पे ही राधे श्याम बोलेगा, वो अंदर आ ही नहीं सकता, तुम्हें निश्चिंत रहना है। और जो अंदर आने की बात चेष्टा करे तो आपकी श्रद्धा, आपका परिचय है तो ठीक है, नहीं तो अनुमति नहीं है, पक्का। इसमें कभी धोखा नहीं खाओगे। जो सच्चे मार्ग का पथिक, उसको गुरुजन शिक्षा देते हैं, भिक्षा गेट के बाहर ही ली जाती है। भिक्षा कभी ऐसा नहीं कि आंगन में जाके मांगी जाती हो, कभी नहीं हो। जो आंगन में जाने की चेष्टा करे वो आपका परिचय हो तो ठीक है, आपका विश्वास तो ठीक है, अन्यथा हमारे शास्त्र आज्ञा ऐसा नहीं है। कभी कोई भिक्षा के लिए आ जाए तो अपना भोजन दे दे, लेकिन उसका तिरस्कार ना करे। अगर आप में इतनी भी श्रद्धा नहीं तो 2 बातें तो कर ही सकते हैं। राधे श्याम, वो कह रहा है हमें अमुक चीज चाहिए, असमर्थ हूं, आप जल पी लीजिए, मृदु वचन बुला दीजिए, ऐसे शब्द बोलिए कि उनको बचने का दरिद्रता आपको नहीं देने की सामर्थ्य, आप मना कर दीजिए। लेकिन कटु वचन और रुद्र दृष्टि अगर अतिथि के प्रति की गई तो सारा आपका पुण्य नष्ट हो जाएगा, सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। यह धर्मशास्त्र के अंतर्गत की बात है। उचित व्यवहार, उचित सेवा का अवसर आया, उसमें कंजूसी मत कीजिए।
देने में संकोच नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिर क्या होगा? वो विश्वंभर देख रहा है, बहुत सुंदर व्यवस्था करेगा। आज तक जिसने साधु सेवा की, भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान की कृपा प्राप्ति हुई। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि संत सेवा वाला, कभी नहीं हो सकता। श्री जी उसके वैभव, उसके सेवा में उपस्थित, भगवान उपस्थित है। त्रिलोचन जी के यहाँ संत सेवा में स्वयं भगवान श्री हरि अंतर्यामी बन नौकर बन करके चले गए। तो ये कभी ना सोचो कि भिक्षुक को, साधु सेवा को अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा कुछ चला जाएगा। नहीं नहीं, एक का वो लाखों देता है, ऐसा महान है उनका मालिक। तो भक्त का ये 15वां लक्षण है 64 अंगों में कि आए हुए प्राप्त अतिथि सेवा, संत सेवा या किसी की ऐसी परिस्थिति, उसमें कंजूसी ना करे, वो बड़े भाव से सेवा करे। 16वां, कुछ भी नष्ट हो जाए शोक न करे। शोक क्यों ना करे? हमारी बड़ी कीमती वस्तु नष्ट हो गई तो जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाया मेरा स्वामी, जिस समय चाहेगा वो उससे बड़ी कीमती वस्तु दे देगा, मैं शोक क्यों करूं? दूसरा, क्रोध न करे। क्रोध होता है कामना से। जब हमारी कामना की पूर्ति में बाधा लगता है तो कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामना की पूर्ति नहीं तो हरि कोई बहुत मंगल में विधान कर रहे हैं, हमें क्रोध नहीं करना। अगर कोई हमारा अपमान कर रहा है तो हरि बहुत कृपा कर रहे हैं, मेरे देहाभिमान को गलित कर रहे हैं। अगर कोई हमारी निंदा कर रहा है तो हमारे पापों को नष्ट कर रहा है। उससे जैसा हमारा प्यारा मित्र कौन हो सकता है? तो हमें क्रोध बनता ही नहीं किसी पर करने को। और भी काम आदि विकारों के वशीभूत ना होना, ये 16वां अंग है। 17वां, आप भले अपने देव इष्ट देव के अनन्य हैं, लेकिन किसी भी देवी देवता का आप निंदा या अपमान न करें, नहीं तो आपके इष्ट देव से आपकी रति खत्म हो जाएगी। अनन्यता के ठसक में आकर कहीं किसी की निंदा न कर दे, कहीं किसी का अपमान न कर दे। सब में हमारा इष्ट विराजमान है। 18वां, किसी भी जीव को वाणी से, तन से, मन से उद्वेग ना दे और किसी के द्वारा दिए हुए उद्वेग से उद्वेगित ना हो। ये बहुत काम की बात है। कोई कितना भी उद्वेग दिलाना चाहे, आप उद्वेगित ना हो, आप अंदर से व्यथित ना हो, नहीं तो आपकी निष्ठा में फर्क पड़ जाएगा, साधुता में फर्क पड़ जाएगा। और 19वां, 32 सेवा अपराध और 10 नामापराधों से बचे। वो चर्चाएं पीछे हो चुकी है। 20वां, यदि कोई भगवान के भक्ति की निंदा कर रहा है तो या तो उसकी जबान बंद करो या कान में अंगुली डालो, वहां से चल दो। राधा 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 राधा। भक्त निंदा कान में नहीं पड़नी चाहिए। हो यहां और कान के पर्दे हिला के पूरा सुनना चाहते हैं, फिर क्या हुआ? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मानो परमानंद की बात, भगवान की कभी चर्चा ऐसे नहीं सुनेंगे, उसमें तो झटके लग जाएंगे आलस्य के। लेकिन किसी की निंदा होने लगे, फिर देखो पूरे कान के पर्दे खोल कर। क्यों? क्योंकि पतन की तरफ मन हमारा स्वाभाविक जाने के लिए तैयार रहता है। जैसे जल को छोड़ो नीच गति, ऐसे ही मन को छोड़ दो नीच गति। तो अगर किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत भक्ति की निंदा हो रही है तो हमको वहां से हट जाना चाहिए या कान में अंगुली डाल लेना चाहिए, नहीं तो भारी अपराध लगता है। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंद नत चले पराई। किसी भी संत भक्त महात्मा की निंदा हो रही और सभा में आप बैठे तो आप पाप के अधिकारी होंगे, आप हट जाइए, तुरंत हट जाइए। हरिहर निंदा सुनई जे काना, पाप लगे गौघात समाना। गौ हत्यारे को जो दुर्गति होती वही भगवान और भगवान के भक्तों की निंदा सुनने वाले की होती है, करने वाले की होती। दोनों अपराधी माने जाते हैं। 21वां, गुरु दीक्षा लेकर तिलक मुद्रा वैष्णव चिन्ह ना धारण करना, यह अपराध है। धारण करना चाहिए। अगर दीक्षा ले ली है, देखो हर आचार्य तिलक धारण करते हैं। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य, निम्बारकाचार्य, हर वैष्णव जन चाहे जिस मार्ग के पथिक हो सब तिलक धारण करते हैं, सब कंठी धारण करते। वो रुद्राक्ष, ये तुलसी जी की कंठी धारण करते हैं। ज्यादा सिद्धावस्था नहीं झाड़नी चाहिए। इष्ट तिलक लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, गुरुदेव लगाते हैं, और हम इतने ऐसे देखने को प्रमाद स्थिति मानी जाती है। सिद्धावस्था, सिद्धावस्था जब तुम्हें भोजन की याद न रहे, तुम्हें शौच लघु शंका की याद न रहे, तुम्हारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तुम्हें पता नहीं, तुम भगवदाकार वृत्ति में डूबे हुए अवधूत स्थिति है, वो बात अलग है।
उसके लिए लिखा, लिखन्ति भुजमूल तो न खलु शंख चक्रादिकम विचित्र हरि मंदिरम न रचयन्ति भाल स्थले लसत तुलसी मालिकाम ददत कंठ पीठे नवा गुरुर भजन विक्रमात् को ईते महाबुद्धया। वो ऐसी स्थिति को प्राप्त महापुरुष शरीर की सुध नहीं तो तिलक कौन लगावे, कौन कंठी बांधे, कौन दर्पण देख करके लगावे, लेकिन इतनी है स्थिति तो तिलक लगाओ। ऐसी स्थिति जो आचार्य स्वयं धारण करते हैं, तिलक गुरुदेव धारण करते हैं, तो बिना तिलक के 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। जैसे सुबह आते तो पहले पूरे शरीर में रज और सूखी बट्टी से तिलक की रचना, क्योंकि उस समय नहीं होता कि हम बैठ कर फिर आकर यहाँ तिलक रचना करके ऐसे। अगर हमारे पास समय तो हम चाहे सूखी रज से ऐसे तुरंत तिलक बनावे, वो दिखाई नहीं देगा, पर 12 तिलक लगा के ही आगे बढ़ना चाहिए। स्नान के तुरंत बाद तिलक की रचना होनी चाहिए। और कंठी एक एक्स्ट्रा में रख लेनी चाहिए, कभी ये टूटे तो तत्काल कंठे बांध ली, गुरु प्रदत्त प्रसादी करवा के रख लेनी चाहिए। वैष्णव चिन्हों को जरूर धारण करना चाहिए, माला मुद्रा आदि। 22वां है प्रभु के नाम अक्षरों को मस्तक पर हृदय पे धारण करना। इसको इस रूप में ना ले कि जैसे लिखने में नाम अक्षर, ये नाम अक्षर माला धारण किए तो हम सोच के समय से उतार देते हैं। नाम अक्षर है हमारे इष्ट के, हमारे आराध्य देव के नाम अक्षर है। आराध्य देव का, गुरुदेव का नाम रूप विराजमान है, छाती से लगा रहता है। पर जब हम शौच आदि क्रिया कर तो इनको हम पवित्र स्थान में या अपने आस जो सैया है सिराने रख देते हैं या ऐसे उच्च स्थान पर रख देते हैं। अगर हम राधा नाम मस्तक पर लिखें इसके अनुसार, अगर इसको हम इस भाव में अर्थ लेते हैं कि प्रभु के नामाक्षरों को शरीर पर धारण करना, ये है। हम राधा नाम बाजूबंद बांध सकते हैं, राधा नाम लिखकर हृदय में धारण किए हुए, पर हम सोच के समय उतार देते हैं। अगर हम अक्षर बनाते हैं यहां, तो हम जब स्नान करेंगे तो हमारे अधोअंगों में और पैरों में हो जाएगा। हमारी श्रद्धा कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही नाम हमारे सिंहासन में बैठ, वही नाम हमारा आराध्य देव, और उसी नाम को जब हम नहाएंगे स्नान करेंगे तो वो हमारे अधोअंगों में होते हुए पैरों तक जाएगा। ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसी नाम का चरणामृत ऐसे लेते हैं कि कहीं एक बूंद भी जमीन पे ना गिरने पावे। तो हमें जो इसका भाव है कि भगवान नामों का जो अंकन वो ऐसे भगवान नाम की माला धारण करना, भगवान नाम को ऐसे हृदय में धारण करना, जैसे हमारे बिजली बाबा भगवान नामों का मुकुट धारण करते हैं, भगवान नामों के अक्षरों का, ऐसा बाहर से धारण कर लिया, उतार के रख के शौच स्नान आदि करके फिर धारण कर लिया। अभी एक महावैष्णव आए हुए थे महाराष्ट्र से, ठाकुर जी को अपने ऐसे मस्तक पर धारण किए हुए थे, ये गोपाल जी को ऐसे लिए हुए, हर समय प्रसाद पाने के लिए जब बैठे तो सामने ठाकुर जी विराजमान। ऐसे जो महापुरुष धारण करते हैं उनकी श्रद्धा, उनका भाव, लेकिन हमारा आज तक भाव ऐसा